हेलो साथियों, वेलकम टू द लाइफ स्टडी में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम एसएससी जीडी के लिए जीके का मॉक टेस्ट लेकर गए हैं, जो कि आपके आने वाला एग्जाम एसएससी जीडी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज आपका 20 में से कितना स्कोर रहेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे कहा गया है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। आपको बताना है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। माउंट बेटन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना या वेवल योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट बेटन योजना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है कि नीति आयोग कब बनाई गई। आपको बताना है नीति आयोग कब बनाई गई। 1 जनवरी 2015, 13 अप्रैल 2014, 23 जून 2015 या 16 मार्च 2016। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया। साथियों, इसका पहले नाम योजना आयोग होया करता था, जबकि 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों, आपको बताना है जो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष वो कौन है। साथियों, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। साथियों, कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। साथियों, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है, इंसुलिन की खोज किसने की थी। आपको बताना है इंसुलिन की खोज किसने की थी। बेंटिंग ने, डोमेक, रोनाल्ड रोस ने या हार्वे ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंटिंग ने। 1921 में 1921 में बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। आपको बताना है डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। आइंस्टीन, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबल, मैडम क्यूरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबल। 1901 में, साथियों 1901 में डायनामाइट की खोज गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष या मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। साथियों, और संसद की संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कहा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। आपको बताना है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। 1955, 1942, 1947, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों 8 अगस्त 1942, 1942 इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चला गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की सदस्यों की संख्या है 11, 14, 15, 19। तो साथियों, जो हमारे पास संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की सदस्यों की संख्या होती है वो साथियों कितनी होती है, 15। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। आपको बताना है आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का परिकिरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। हैग में, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में या पेरिस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैग में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों, आपको कमेंट में बताना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हैग का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है यूएनडीपी का पूरा नाम है।
आपको बताना है यूएनडीपी का पूरा नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा यूएनडीपी का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा गया है संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। आपको बताना है संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जितने भी खट्टे फल होते हैं साथियों सभी में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या कहा गया है भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। यानी कि आपको बताना इनमें से किसने भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों 9 दिसंबर 1946 को साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा गया अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। आपको बताना है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। तो अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा गया लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। आपको बताना है जो लोसांग उत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है। सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, केरल में या नागालैंड में। तो लोसांग लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है सिक्किम में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कहा गया एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। आपको बताना है एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कहा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को या 1 मई को। तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है तो 1 मई को। 1 मई को ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कहा गया है बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। आपको बताना है बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। नामदेव, चैतन्य, रामानंद, रामानुज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चैतन्य। साथियों ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कहा गया भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। आपको बताना है भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों भारत में पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है। साथियों राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है। उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग या लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय इसका सही आंसर हो जाता है। साथियों ये थे आपके आज जीके के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बताना है आपका 20 में से क्या स्कोर रहा। आप कमेंट करिए कि आपका 20 में से कितना स्कोर रहा। और साथियों अगर वीडियो हमारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और